बंदर नगरी चटगांव का एक युवक मोहम्मद रसल, अपने प्यार को पाने के लिए उसने ऐसा फैसला लिया कि सुनकर लगेगा क्या ये वाकई संभव है, क्या इंसान ऐसा कर सकता है, या फिर मोहब्बत इंसान को पागलपन से भी आगे धकेल देती है। दोस्तों, मोहब्बत कभी सपना होती है तो कभी अभिशाप। आज की कहानी में आप सुनेंगे वो हैरान कर देने वाली दास्तान जहां एक पुरुष ने मोहब्बत के लिए छोड़ दिया अपना अस्तित्व, बदल डाली पूरी जिंदगी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रसल है। मेरा घर बंदर नगरी चटगांव में है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी जिंदगी की कहानी, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने परिवार के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। हमारे परिवार में हैं मेरे पिता, मेरी माँ और मेरी दादी। मेरी 2 छोटी बहनें हैं, लेकिन कोई भाई नहीं है। हम भले ही एक छोटे शहर में रहते थे, लेकिन हमारा परिवार उच्च वर्गीय था। मेरे पिता सरकारी नौकरी में थे और साथ ही चटगांव में उनका अपना व्यवसाय भी था। हमारा अपना मकान था जिसमें हम सब साथ रहते थे। मेरी जिंदगी की कहानी शुरू होती है मेरे स्कूल के दिनों से। बचपन से ही मैं पढ़ाई में होनहार था। पढ़ाई के प्रति गहरा लगाव था। जब मैंने कक्षा 5 की परीक्षा दी तो मुझे छात्रवृत्ति मिली। ये मेरे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद सरकारी खर्च पर मैंने कक्षा 10 तक पढ़ाई जारी रखी और सफलतापूर्वक एसएससी पास किया। अल्हम्दुलिल्लाह, एसएससी में मैंने शानदार नतीजे हासिल किए। फिर मैंने चटगांव के कॉलेज में दाखिला लिया। मेरा कॉलेज जीवन खुशियों से भरा हुआ था। हमारा इलाका भी खास था। हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई सब मिलजुल कर रहते थे। हमारे मुस्लिम धार्मिक आयोजनों में हिंदू दोस्त शामिल होते और हिंदू त्योहारों में हम भी जाकर आनंद लेते। सच कहूं तो हमारे इलाके में धर्म की कोई दीवार नहीं थी। हमारा नारा था, धर्म जिसका जसका, त्योहार सबका। कॉलेज के दिनों में मेरी कोई प्रेमिका नहीं थी, ना ही कोई सपनों की नायिका, लेकिन बहुत सारे दोस्त थे। दोस्तों के साथ ही मेरे दिन रात गुजरते थे। हंसी, मजाक, शरारत सब में हम घुल मिल गए थे। इसी तरह मेरा कॉलेज जीवन समाप्त हुआ। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, बचपन से ही मैं पढ़ाई में आगे था, इसलिए अपने उम्र के दोस्तों की तुलना में थोड़ा छोटा दिखता था। जब मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी तब भी बहुतों को यकीन नहीं होता था कि मैंने सच में कॉलेज पूरा कर लिया है। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एचएससी भी पास किया। फिर मैंने चटगांव के एक निजी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उस समय हमारे इलाके में एक बड़ा हिंदू मंदिर था, इसलिए वहाँ हिंदू परिवार भी बहुत थे। मेरा हिंदू दोस्तों से संबंध बेहद अच्छा था। खासकर पूजा के समय में उनके साथ बहुत आनंद करता था। विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद मेरे कुछ हिंदू दोस्तों ने मुझसे कहा, दोस्त, हम काली पूजा के अवसर पर कोलकाता जा रहे हैं, क्या तू हमारे साथ चलेगा? कोलकाता की काली पूजा बेहद भव्य होती है। खुशियाँ, रोशनी और उल्लास से चारों ओर भर जाती है। असल में मैं हमेशा से थोड़ा रोमांटिक स्वभाव का रहा हूँ। गाना, संगीत, नृत्य, आनंद और मस्ती, ये चीज़ें मुझे बहुत आकर्षित करती थी। मुझे इनमें डूबना अच्छा लगता था। एक दिन मेरे कुछ हिंदू दोस्तों ने मुझसे कहा, तू क्या हमारे साथ पूजा देखने चलेगा? हम सब कोलकाता जा रहे हैं। ये सुनते ही मेरे भीतर अजीब सी उत्सुकता जागी। उस समय पढ़ाई का ज्यादा बोझ नहीं था। अभी अभी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था, कक्षाएं भी नियमित नहीं हो रही थी। हाथ में काफी खाली समय था। मैंने सोचा क्यों ना जाऊं, दोस्तों के साथ कोलकाता घूमना होगा और पूजा उत्सव भी नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। मैंने सबसे पहले अपने पिता से कहा। पिता एक बार में राजी हो गए, लेकिन माँ तैयार नहीं हो रही थी। माँ ने मुझे बहुत स्नेह से पाला था और हमेशा डरती थी कि कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए। मैंने उन्हें बार बार भरोसा दिलाया, कुछ नहीं होगा माँ, बस दोस्तों के साथ कुछ दिन मजे करूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। माँ को समझाने के बाद अब्बू बोले, लड़का तो बड़ा हो गया है, विदेश जाएगा तो तजुर्बा बढ़ेगा, दुनिया के बारे में जानेगा, इसका जाना सही रहेगा। आखिरकार माँ भी मान गई। जल्दबाजी में मेरा पासपोर्ट बनवाया गया, काफी खर्च भी हुआ। फिर हम सब ने मिलकर वीजा के लिए आवेदन किया। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ही दिनों में वीजा मिल गया। उस वक्त मैं खुशी के मारे जैसे आसमान पर उड़ रहा था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मुझे देश से बाहर जाने का मौका मिल रहा था। अब तक मैंने घूमना फिरना सिर्फ बांग्लादेश में किया था, लेकिन अब कदम रखने वाला था एक नए देश में, एक नई संस्कृति के बीच। हम कोलकाता पहुंचे। एक दोस्त की रिश्तेदार के घर में ठहरे। चारों तरफ पूजा पर्व का रंग, रोशनी, भीड़ और उल्लास। हर मंडप से ढाक की आवाज, भक्ति का सैलाब, सब मिलकर शहर को एक सपनों की दुनिया बना रहे थे। मैं भी उसी भीड़ में खो गया। दोस्तों के साथ नाच, मस्ती, हंसी टिठोली, सबका भरपूर आनंद ले रहा था। लेकिन उस हंसी खुशी के माहौल में अचानक
मेरी नज़र ठहर गई एक लड़की पर। वो लड़की लंबी, बेहद चरहरी काया वाली और अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत थी। उसके चेहरे में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कोई जीवंत मूर्ति। उसे पहली ही नज़र में देखकर न जाने क्यों मुझे महसूस हुआ कि मैं उससे मोहब्बत कर बैठा हूं। एक पल में जैसे मैं किसी और दुनिया में खो गया। इतना अच्छा लगा कि दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन अगले ही पल दिमाग ने झटका दिया। वो हिंदू है, मैं मुस्लिम। वो भारत में रहती है, मैं बांग्लादेश में। ये रिश्ता नामुमकिन है। फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सी खींच पैदा हो गई। सिर्फ एक बार देखने पर ही वो लड़की मेरे दिल में जगह बना गई। उस दिन वो लड़की मां काली की मूर्ति के सामने नाच रही थी। उसका हर अंदाज, हर लय, हर मुस्कान मेरे दिल में जैसे आग लगा रहे थे। मैं उसे देखता रहा और मुझे लग रहा था मानो ये कोई ख्वाब का दृश्य हो। कार्यक्रम देर रात तक चला। आखिर में जब सब थककर आराम करने लगे, मैं भी दोस्तों के साथ लेट गया। लेकिन अफसोस, मेरी आंखों में नींद नहीं आई। बार बार वही लड़की, उसका नाच, उसके हाव भाव मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। आंखें बंद करते ही उसका चेहरा मेरे सामने आ खड़ा होता। मैं तड़प रहा था, उसे बार बार याद कर रहा था, इतनी शिद्दत से कि इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। करीब सुबह हो गई। उस वक्त मैं नमाज के लिए उठ गया। कमरे में ही मैंने और मेरे 2 मुस्लिम दोस्तों ने मिलकर नमाज अदा की। उसके बाद मैं बाहर निकला। अचानक मैंने एक अजीब नज़ारा देखा। लगभग हर किसी के हाथ में एक एक कुत्ता बंधा हुआ है, जैसे कोई अपने बच्चे को दुलारते हुए टहलाता है। ये मेरे लिए अचंभे की बात थी, लेकिन मैंने सोचा ये इनकी जगह है, इनके तौर तरीके हैं। मैं भी भीड़ में घुल मिल गया। सुबह सबके साथ नाश्ता किया और 9 बजे के आसपास फिर से पूजा मंडप पहुंच गया। वहां फिर से कार्यक्रम शुरू हुआ। मैं भीड़ में बैठकर आनंद ले रहा था। किसी को यह जरा भी एहसास नहीं था कि मैं मुस्लिम हूं, क्योंकि मैं पूरी तरह उनके बीच शामिल हो गया था। इसी बीच अचानक एक नन्ही बच्ची मेरे हाथ में कुछ थमा गई। कागज पर लिखा था, आप बहुत सुंदर लगते हैं। मैं हैरान होकर पूछ बैठा, ये किसने दिया? बच्ची ने उंगली से इशारा किया। हाँ, वही लड़की जिसने लाल साड़ी पहनकर नृत्य किया था। मेरा दिल धड़क उठा। जैसे ही हमारी नजरें मिली, वो तुरंत भाग गई। मैं अपार खुशी में डूब गया। लग रहा था मानो दुनिया का सारा सुख एक साथ मेरे दिल में उतर आया हो। उस दिन भी कार्यक्रम के बाद मैं बेहद खुश होकर कमरे में लौटा। दोस्तों ने हैरानी से पूछा, कल तो तू उदास लग रहा था, आज इतनी खुशी में नाच रहा है, क्या हुआ? मैंने टालते हुए कहा, कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों ने जिद की, नहीं कुछ तो है, बिना वजह तू इतना खुश नहीं हो सकता, सच सच बता क्या हुआ? आखिरकार जिसने मुझे यहाँ लाया था उसे मैंने कहा, देख, कल रात जिस लाल साड़ी वाली लड़की ने नृत्य किया था, उसे देखते ही मैं उससे मोहब्बत कर बैठा। सारी रात मैं उसी के बारे में सोचता रहा। आंखें बंद करते ही उसी की तस्वीर उभरती रही। शाम को मैं फिर से पूजा मंडप गया। अचानक देखा वही लड़की। इस बार उसने एक और बच्ची के हाथ से मुझे एक चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में लिखा था, आप बहुत सुंदर लगते हैं। मेरा दिल फिर जोर से धड़क उठा। दोस्त मुस्कुराकर बोला, अरे उस लड़की का नाम तो संध्या है ना? मैं हैरानी से बोला, संध्या? सच में उसका नाम संध्या है? दोस्त ने हंसते हुए सिर हिलाया। हाँ, उसका नाम संध्या है। थोड़ी पतली दुबली मगर बहुत लंबी और बेहद खूबसूरत। मैं मुग्ध होकर बोला, हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। दोस्त फिर हंस पड़ा। दोस्त, तेरे तो नसीब खुल गए। मैंने लंबी सांस भरते हुए कहा, नसीब कहाँ खुलेंगे? ये कैसे संभव है? वो हिंदू लड़की है, मैं मुसलमान लड़का। ऐसा रिश्ता कभी हो सकता है क्या? दोस्त कुछ पल चुप रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, एक बार सुनकर तू चौंक जाएगा। संध्या की माँ मुसलमान है, लेकिन उसके पिता हिंदू हैं। मैं दंग रह गया। क्या? माँ मुसलमान और पिता हिंदू? ये कैसे हो सकता है? दोस्त शांत स्वर में बोला, हमारे कोलकाता में ऐसे विवाह होते हैं, कोई किसी पर जोर नहीं डालता, हर कोई अपने धर्म का पालन करता है और इसमें कोई समस्या नहीं होती। ये सुनकर मेरे भीतर उजाला भर गया। मुझे लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम थोड़ी तो उम्मीद जगी। शायद लड़की की मां मुसलमान होने की वजह से वो मेरी ओर देखेगी, या शायद संध्या भी मेरे बारे में कुछ सोचेगी। उस रात मैंने बस उसी के बारे में सोचते सोचते गुजारी। सुबह मंडप जाकर मैंने चारों ओर संध्या को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। पूरा दिन तलाशता रहा, इधर उधर, भीड़ में, गलियों में, कहीं नहीं। दिल बहुत उदास हो गया। दोपहर के भोजन पर भी कुछ निगल नहीं पाया।
दोस्त ने पूछा, क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहा? मैं धीमे स्वर में बोला, दोस्त अब छुपा नहीं पा रहा, सुबह से संध्या को ढूंढ रहा हूं, कहीं नहीं मिल रही, दिल बहुत बुरा लग रहा है। दोस्त ने मुझे ढांढस बंधाया, चिंता मत कर, मैं पता करके आता हूं। कुछ देर बाद वो लौटा और बोला, खबर अच्छी नहीं है दोस्त, संध्या अपनी सहेलियों के साथ दूसरे पूजा मंडप में चली गई है, लेकिन आखिरी दिन जिस दिन प्रतिमा विसर्जन होगा शायद लौटे। मेरा दिल कसक उठा, इतनी मायूसी हुई कि मैं खाना छोड़कर कमरे में चला गया। दोस्त पीछे से पुकारता रहा, अरे खा क्यों नहीं रहा, उदास मत हो, आज रात ही मैं तुझे वहां ले चलूंगा, प्रॉमिस। वाकई रात को वो मुझे ले गया। टैक्सी किराए पर लेकर हम उस नई जगह पहुंचे। समय था तकरीबन रात 10 बजे। जैसे ही मैं पहुंचा, अचानक संध्या ने मुझे देख लिया। वो ठिठक गई, आंखें फैल गईं, होठों पर आश्चर्य था। आप यहां कैसे आ गए? दोस्त मुस्कुराकर पास खड़ा होकर बोला, तू यहां आ गया इसलिए ही तो उसे लेकर आया हूं। ये कहकर वो दोस्त एक तरफ हट गया। मैं चुपचाप नीचे की ओर देखने लगा, शर्म से कुछ कह नहीं पाया। संध्या फिर बोली, क्या बात है, आप यहां क्यों आए हैं? मैंने धीरे से सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। मुंह सूख चुका था, दिल धड़क रहा था। फिर कांपती आवाज में कहा, मैं बांग्लादेश से आया हूं, आपका देश मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज जरूर पहचानी है, आपको। आप मुझे बहुत अच्छी लगी, दिल से, सचमुच पसंद आ गई। मैं सोच रहा था आपसे एक रिश्ता जोड़ूं। आपको देखे बिना सच में अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके लिए इतना दूर चला आया, वही लड़की अचानक बोली, अच्छा आपको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगता है। भैया के जो दोस्त आए हैं वे तो ज्यादातर मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं या मुसलमान? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, आपने तो मुझे चिट्ठी में लिखा था कि मैं बहुत सुंदर लगता हूं। बाद में कहा भी था, इंसान कोई भी हो, उसका धर्म क्या है ये बड़ी बात नहीं, उसका दिल कैसा है वही असली बात है। फिर भी मैंने कहा, असल में मैं मुसलमान हूं। लड़की हल्के से मुस्कुराई और बोली, अच्छा ठीक है, बढ़िया है। मैंने मजाक में पूछा, लेकिन बताइए तो, सबको वहां छोड़कर आप अकेली अपनी सहेली के घर कैसे चली आईं? वो थोड़ा हंसकर बोली, असल में मैं आना नहीं चाहती थी, सहेली बहुत जोर दे रही थी, बार बार परेशान कर रही थी, इसलिए मजबूर होकर आना पड़ा, नहीं तो मैं तो सुबह ही चली जाती। मैंने कहा, सच? आपने तो कहा था सुबह चली जाएंगी। वो हल्के से मुस्कुराई, हाँ। मैंने कहा, तो ठीक है, हम भी रात रुकेंगे, सुबह साथ चलेंगे। उसने सिर हिलाया, ठीक है। फिर रात बढ़ने लगी, चारों तरफ उत्सव के रंग, मस्ती और उल्लास। ये जगह हम दोनों के लिए नहीं थी, कोई हमें जानता भी नहीं था, कोई ये भी नहीं जानता था कि मैं किस धर्म का हूं या मेरी पहचान क्या है। मैं संध्या को लेकर मंदिर के पीछे के एक शांत सुंदर स्थान पर चला गया। बैठने की एक अद्भुत जगह थी। हम दोनों पास पास बैठ गए। मैंने धीरे धीरे उससे पूछा, क्या तुम्हें किसी के प्रति अच्छा लगता है, किसी के प्रति आकर्षण या मोहब्बत? वो मुस्कुरा कर बोली, हाँ, बहुत लोग मुझे पसंद करते हैं। कॉलेज में पढ़ती हूँ तो कई लोग मोहब्बत की बातें करते हैं, लेकिन मुझे किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं। मैं किसी को प्यार नहीं करती। मेरी कुछ अच्छी सहेलियां हैं, उन्हीं के साथ ज्यादा वक्त बिताती हूँ। मैंने थोड़ा रुककर दिल की धड़कन छुपाते हुए कहा, संध्या, तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, सुनोगी? वो सरल नजर से बोली, सुनूंगी क्यों नहीं, जरूर सुनूंगी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मुझे तुम बहुत पसंद हो। वो हंस पड़ी, आंखों में शर्मीली चमक। मुझे पता था जब मैं नाच रही थी तब आप जिस तरह से मेरी ओर देख रहे थे, तभी समझ गई थी। मैंने हैरानी से कहा, तो फिर उसी वक्त क्यों नहीं बोली? वो मीठी आवाज में बोली, बोला तो था, चिट्ठी में लिखा था आप बहुत सुंदर लगते हैं। मैं हंस पड़ा और वो हल्के स्वर में बोली, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आज से हम और करीब हो सकते हैं, दोस्त नहीं, शायद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह। फिर थोड़ा रुककर हंसते हुए जोड़ दिया, असल में मैं इन सबको ज़्यादा समझती नहीं, लेकिन आपकी बांग्लादेशी फिल्में मैंने बहुत देखी हैं। जैसे वहाँ रिश्ते होते हैं वैसा हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। हमारी बातचीत भोर तक चलती रही। अजान से ठीक पहले हम उस जगह से उठाए, लेकिन वो रात मानो एक अद्भुत सपना थी। पास ही एक बड़ा सा तालाब था जिसमें शापला यानी कमल के फूल खिले थे।
उसके ठीक पीछे मंदिर खड़ा था। पूरा माहौल इतना सुंदर, इतना रोमांटिक, इतना मनमोहक, जैसे किसी परी कथा का दृश्य। आज भी लगता है अगर जिंदगी की कम से कम 1 घंटे को फिर से पाया जा सकता तो मैं उसी रात में लौटना चाहूंगा। सुबह होते ही हम सब चांद की गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। हंसी खुशी और बातों से सफर भर गया और तभी से संध्या और मेरा रिश्ता बहुत गहरा हो गया। हमारे मुस्लिम समाज में अगर कोई लड़का लड़की नाचे, बात करे या एक दूसरे को गले लगाए तो उसे दुनिया का सबसे बड़ा अपराध समझा जाता है। हमारे धर्म में इन बातों को बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है, जबकि हिंदू धर्म में इन चीजों को इतनी गंभीरता से नहीं देखा जाता। लड़के लड़कियां साथ में नाचते हैं, मस्ती करते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन वहां इसके लिए न तो इतना हंगामा होता है न शक पैदा होता है। खैर, मैं और संध्या भी ऐसे ही खुशी में डूबे हुए थे। अनुष्ठान खत्म हो गया, यहां तक कि जब हमने काली मां को तालाब में विसर्जित कर विदा किया, उसके बाद भी मैं 1 हफ्ते तक संध्या के इलाके में ही रहा। वो मुझे कितनी जगहें घुमाती रही, कहीं ले जाती, कहीं बैठकर बातें करती। तभी मुझे पता चला संध्या की मां दरअसल मुसलमान थी, लेकिन शादी के बाद कुछ दिन इस्लाम निभाने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। पूरा परिवार अब हिंदू है। सच कहूं तो मुझे तब भी नहीं पता था कि हमारे रिश्ते का भविष्य क्या होगा। नहीं जानता था कि क्या मैं कभी संध्या को पा भी पाऊंगा या नहीं। फिर भी मैंने उसे दिल की गहराइयों से चाहा। इससे पहले मैंने कभी किसी लड़की को इस तरह नहीं देखा, किसी लड़की ने मेरे दिल में ऐसा प्यार नहीं जगाया। लेकिन संध्या तो जैसे मेरी जिंदगी की एकमात्र रोशनी थी। मैंने उसे इतनी गहराई से प्यार किया कि मुझे लगता पूरी दुनिया एक तरफ और संध्या एक तरफ। अगर वो मुझे न मिली तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। उस 1 हफ्ते की मस्ती के बाद जब घर लौटने का वक्त आया तो मैंने एक दोस्त के जरिए संध्या का फोन नंबर लिया, उसका ईमो नंबर भी लिया। देश लौटकर हम रोज घंटों घंटों बातें करने लगे। कभी कभी तो बात करते करते ही हम दोनों सो जाते और सुबह उठने पर पता चलता कॉल अब भी चल रही है। संध्या जब किसी नई जगह जाती तो मुझे वीडियो कॉल पर दिखाती, देखो जगह कितनी सुंदर है। मैं भी उसे बांग्लादेश से ऐसे ही दिखाता। इस तरह हमारा रिश्ता लगभग 2 साल तक चला। लेकिन मैं एक बार भी भारत नहीं जा पाया। मेरी दादी थोड़ी सख्त मिजाज थी, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। इसलिए पूजा के समय भी मैं नहीं जा पाया। संध्या भी मेरे पास नहीं आई। फिर भी हमारा रिश्ता मीठा बना रहा। लेकिन 2 साल बाद अचानक संध्या ने बताया उसका परिवार उसकी शादी कराने वाला है। वो इंटर पास कर चुकी थी, अब ऑनर्स कर रही थी और परिवार वाले उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे। मैं पूरी तरह दिशाहीन हो गया। मुसलमान मैं, हिंदू वो, ऊपर से भारत बांग्लादेश की सीमा। ऐसे रिश्ते को कौन मानेगा? फिर भी मैं जानता था मैं उसे बेहद चाहता हूँ। संध्या मेरी सांस है, मेरा जीने का ऑक्सीजन। उसके बिना मैं कुछ सोच ही नहीं सकता। लेकिन तब संध्या ने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया। देखो, परिवार सच में मेरी शादी कर देगा, तुम अभी कुछ करो वरना देर हो जाएगी। मैं असहाय हो गया था। क्या करूं, कौन सा रास्ता ढूंढूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ एक ही बात मन में घूम रही थी, जैसे भी हो मुझे संध्या को पाना ही होगा। दोस्तों, तब मैं बेहद परेशान होकर अपने एक दोस्त से सब कुछ कह बैठा। कहा, देख यार, संध्या के साथ मेरा रिश्ता है, लेकिन उसकी तो शादी हो रही है, मैं क्या करूं बता। मेरा दोस्त लापरवाही से बोला, अरे छोड़ना ये सब, वो तो इंडिया में रहती है, तू बांग्लादेश में। मजा किया, समय बिताया, बस अब सब भूल जा। मैं हैरान होकर बोला, तू जिस तरह कह रहा है मैं वैसा नहीं कर सकता। मैंने संध्या को सिर्फ पसंद ही नहीं किया, उसे बहुत गहराई से प्यार किया है। उसके बिना मैं जी ही नहीं पाऊंगा। दोस्त हंसकर सख्त लहजे में बोला, ऐसे प्यार के चक्कर छोड़ दे, इससे तेरी जिंदगी में बस दर्द आएगा, भूल जा। लेकिन मैंने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं दोस्त, मैं उसे भूल नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसे सचमुच प्यार किया है। दोस्त ने तब हार मानकर मजाक में कहा, अगर इतना ही प्यार करता है तो मर, तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। उस पल मुझे समझ आया, दोस्त से मुझे कोई मदद या सहारा नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। घर लौटकर मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। मैं मुसलमान परिवार में जन्मा हूँ, माँ बाप मुसलमान, दादा दादी मुसलमान, पूर्वज सब मुसलमान। मैं भला एक हिंदू लड़की से शादी करके उसे बांग्लादेश कैसे लाऊंगा? मैंने एक बार संध्या से कहा था, तुम मुसलमान बनकर बांग्लादेश आ जाओ, मैं तुम्हें रख लूंगा। लेकिन उसने कहा, मैं कभी बांग्लादेश नहीं जा सकती,
मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है। अगर तुम कर सकते हो तो तुम ही आओ, मेरे साथ रहो। उसकी ये बात सुनकर मैं और भी निराश हो गया। ऐसा लगा चारों तरफ से सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो रहे हैं। एक दिन मैंने हिम्मत करके चाचा से पूछा, चाचा, अगर कोई भारत में कारोबार शुरू करे तो क्या वो वहीं रह सकता है? चाचा बोले, हाँ, कोलकाता में व्यापार के बहुत मौके हैं। तुम तो कोलकाता गए हो, देखा भी है। अगर चाहो तो व्यापार शुरू कर सकते हो। ये बात अचानक मेरे दिमाग में एक नई सोच बन गई। मैंने सोचा, तो क्यों ना मैं संध्या से शादी कर लूं और भारत में ही बस जाऊं। बांग्लादेश कभी वापस नहीं जाऊंगा। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने संध्या को ये योजना बताई। वो पहले तो चौंक गई और बोली, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बहनें। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारी सारी बातें सही हैं, लेकिन भीतर ही भीतर मुझे बहुत अपराध बोध हो रहा है। लगता है जैसे मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से छीन रही हूँ। मैंने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं संध्या, तुम कुछ नहीं छीन रही हो। मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मुझे चाहती हो, बस यही काफ़ी है। इसके बाद मैं अकेला गहरे विचारों में डूब गया। अचानक याद आया, मेरे बड़े बहन की शादी के लिए अब्बा ने बहुत सा गहना बनवाया था, लगभग 10-12 लाख टका का। शादी की बातचीत चल रही थी, इसलिए गहने पहले ही घर पर रखे थे। मैंने सोचा, अगर इन गहनों को काम में लाया जा सके। तभी मैंने गुपचुप भारत का वीज़ा बनवा लिया। योजना पक्की हो गई। किसी भी तरह मैं संध्या से शादी करूंगा। एक दिन हिम्मत जुटाकर तय किया, अब भागना ही होगा। मैं चटगांव से निकल पड़ा। अब्बा के घर से बहन की शादी के सारे गहने उठा लिए। किसी को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि अपने हिंदू दोस्त को भी नहीं। सिर्फ डाइनिंग टेबल पर माँ के लिए एक खत छोड़ दिया, माँ, तुम मेरे लिए दुआ करना। मैं अच्छा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ भी अच्छा रहूँगा। एक दिन ज़रूर तुम्हारे पास लौट कर आऊँगा। और फिर मैं भाग गया, चटगांव छोड़कर, परिवार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, सिर्फ संध्या के लिए। भागने के बाद मैंने कुछ गहने चटगांव में बेच दिए, बाकी साथ लेकर भारत चला गया। मेरे पास तब तक भारतीय वीज़ा था, इसलिए हवाई जहाज से कोलकाता पहुंचा। वहीं पहली बार उससे मुलाकात हुई। शुरू में एक हॉस्टल में ठहरा। वो खुद ही जगह तय करके लाई थी। वो आती, बैठती, बात करती। मैं सोचता, अब क्या करूं? परिवार तो किसी न किसी लड़के से इसकी शादी करा देगा। मैं इतनी दूर आया हूं और कितना लड़ूंगा। मैंने उससे कहा, सुनो, तुम एक काम करो, घर से निकल आओ। वहां रहोगी तो बस मुसीबत बढ़ेगी। बाहर आओ और मेरे साथ रहो। उसने बिना झिझके जवाब दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सचमुच वो घर छोड़कर आ गई। परिवार, रिश्तेदार, सबसे रिश्ता तोड़कर वो मेरे पास आ गई। लेकिन शादी, हमारी तो शादी नहीं हुई थी। मैं मुसलमान, वो हिंदू। धर्म अलग होने से घर परिवार बनाना मुश्किल था। फिर भी हम साथ रहने लगे। किराए पर एक छोटा सा कमरा ले लिया। कुछ दिन सब पैसों के दम पर चलता रहा। परिवार को एक बार भी खबर नहीं दी। अब्बा कैसे हैं, अम्मी कैसी हैं, कुछ नहीं पूछा। सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन भीतर ही भीतर एक खिंचाव मुझे खाए जा रहा था। मुझे नमाज से लगाव था, कभी कभी पढ़ भी लेता। एक दिन मैंने उससे कहा, हम ऐसे नहीं रह सकते। हम बालिग हैं, हमें शादी कर लेनी चाहिए। वो हंसते हुए बोली, हाँ, शादी करेंगे तो साथ रह पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी बीच मैंने कोलकाता में एक दुकान खरीद ली। कॉस्मेटिक, मोबाइल कवर और तरह तरह का सामान बिकता था। पैसे उसके हाथ में दे दिए। यकीन था मेरा सब सोना और पैसा उसके पास सुरक्षित रहेगा। फिर उसने सुझाव दिया, चलो हम काली मंदिर चलते हैं, बस माला बदलते ही शादी हो जाएगी। मैं दुविधा में पड़ गया। कहा, मैं मुसलमान हूं, तुम हिंदू, क्या सिर्फ माला बदलने से शादी हो जाती है? वो जोर देकर बोली, धर्म बाद में देखेंगे, पहले घर परिवार शुरू करते हैं। आखिरकार मैं उसकी बात मान गया। उसने मुझे एक झूठा नाम दिया और उसी नाम से हम मंदिर में जाकर वरमाला बदल आए। वहां से लौटकर हमने अपनी तरह से सुहाग रात का कमरा सजाया। कोई और नहीं था, न उसकी सहेली, न मेरा कोई परिचित, बस हम दोनों थे। उस रात ही हमारी पहली सुहाग रात हुई। हालांकि इससे पहले भी कई बार रिश्ते की डोर बन चुकी थी। मैं दुकान संभालता था और वो घर में रहती थी। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसने फिर अपने परिवार से संपर्क करना शुरू कर दिया। उसका परिवार रो रो के टूट पड़ा। क्या इस तरह जाना मुमकिन है? ये कैसी बात है? वो रोज रोती रहती। मैं उसे समझाता, इस तरह रोने से क्या फायदा? तुमने शादी कर ली है, हम साथ हैं, अब और क्या हो सकता है? वो जवाब देती,
लेकिन अगर मैं अपने घर जाना चाहूं और वे मुझे वापस ना आने दें? मैं दृढ़ स्वर में कहता, क्यों नहीं आने देंगे? जरूर आने देंगे, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम चाहो तो जरूर लौट सकती हो। बाद में उसने कहा, ठीक है, मैं अपने घर जाऊंगी और अब्बू अम्मी से मिलूंगी। 2-1 दिन बाद उसने तैयारी की और अपने गांव, भारत के गांव वापस चली गई। लेकिन वहां पहुंचते ही उसका फोन बंद हो गया। जिस दिन वो गई, रात में मेरी उससे एक बार बात हुई थी। उसने कहा था कि घर पहुंचकर बात करेगी, लेकिन दोपहर से शाम तक उसका नंबर पूरी तरह बंद रहा। मैं तब शिकायत और डर के बीच फंसा रहा, सोचता रहा कि कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई। रात काफी हो गई। लगभग 1 बजे अचानक मेरा फोन उसने उठाया। कांपती रोती हुई आवाज में बोली, मेरे घर में भयानक समस्या हो गई है। वे मुझे मार देंगे, कैद कर देंगे, मेरा नुकसान करेंगे। उसकी घबराई हुई आवाज सुनकर मेरा दिल जल उठा। मैंने पूछा, क्यों रो रही हो? यहाँ रोने की क्या बात है? वो और भी रोते हुए बोली, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। सुबह भोर में जब सब सो जाएंगे, मैं भाग आऊंगी। अगर तुम मुझे कोई पता दोगे तो मैं वहां आकर खड़ी रहूंगी और तुम मुझे ले जाना। मैंने कुछ नहीं सोचा। फज्र से पहले ही गाड़ी लेकर उस जगह पहुंच गया। सूरज निकलने से पहले मैं वहां था। थोड़ी देर बाद वो भी आ गई। फोन पर हम दोनों का संपर्क था और फिर मैं उसे अपने साथ ले आया। वो रोते रोते बोली, मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। अगर लौट गई तो माँ बाप मुझे मार डालेंगे, किसी और से मेरी शादी कर देंगे। वे बिल्कुल नहीं मान रहे। मैंने कहा मेरी शादी हो चुकी है। मैंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम से हुई है। मैंने कहा कि मैंने एक हिंदू लड़के से शादी की है, लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं मान रहे। वे कभी भी मेरी पसंद की शादी को स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने कहा, अब हम आ गए हैं, इसके बाद क्या करेंगे? उसने धीरे से कहा, तुम अपनी तरह रहो, मैं अपनी तरह रहूंगी। हम दोनों साथ रहेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह उसके परिवार की कहानी खत्म हो गई। मैंने लगभग 6 महीने लगातार उसके साथ भारत में गुजारे। वहीं एक छोटी सी दुकान डालकर आर्थिक इंतजाम किया। दुकान बहुत छोटी थी। उसमें मोबाइल पॉलिशी, कॉस्मेटिक्स, फोन के सामान जैसी चीजें बिकती थीं। दिन कटते गए, लेकिन समय के साथ मेरे अपने परिवार से समझबूझ की दूरी और बढ़ने लगी। वे मुझे याद नहीं कर रहे थे, कोई मेरी खबर नहीं लेता था। मैं अकेला बेटा था। 2 छोटी बहनें थीं, लेकिन मुझे पता चला कि मेरी छोटी बहन की शादी हो चुकी है। वे कह रहे थे कि मैं गहने चुरा कर भाग गया था। ये बात किसी ने किसी को बताई ही नहीं। माँ बाप चुप रहे। मैं परिवार को अपनी मंशा समझा नहीं पाया। वे जैसे किसी तरह का दर्द महसूस ही नहीं कर रहे थे। इसी बीच मुझे पता चला मेरी दादी बहुत बीमार है। दादी अस्पताल में है। मन के भीतर एक दर्द उमड़ आया। मैं दादी को अस्पताल में छोड़कर आ गया था। वहीं मेरा दिल टूट गया। ये खबर सुनकर मैंने संध्या से कहा, दादी बहुत बीमार हैं, मैं बांग्लादेश जाना चाहता हूँ। वो चौंक गई, कहने लगी, तुम जाओगे? कैसे जाओगे? वहाँ मैं कैसे रहूंगी? उसकी एक सहेली थी, पूजा नाम की लड़की, जो हमें थोड़ी बहुत मदद करती थी। वो हॉस्टल में रहती थी, पास ही पढ़ाई करती थी। हमारी शादी और रहने के सारे इंतजाम में पूजा हमारे साथ थी। इसलिए मैंने फैसला किया मैं बांग्लादेश जाऊंगा, दादी से मिलने जाऊंगा। तब मैं पूजा से मिला। वो वही लड़की थी जो हॉस्टल में रहती थी और पढ़ाई करती थी। मैंने उसे समझाया, देखो, अगर तुम हॉस्टल में ना रहकर हमारे घर रहो, संध्या के साथ रहो, उसका ख्याल रखो, तो तुम्हें कोई किराया नहीं देना होगा। उल्टा हॉस्टल के किराए की झंझट से भी बच जाओगी। कुछ समझाने के बाद पूजा मान गई। मैंने संध्या के साथ उसी कमरे में पूजा को छोड़ दिया। उस लड़की का स्वभाव कुछ अलग था। चाल ढाल, कपड़े, यहाँ तक कि बर्ताव में भी कुछ लड़कों जैसा झुकाव था। लेकिन फिर भी मुझे संतोष हुआ कि संध्या अकेली नहीं रहेगी। इसके बाद मैंने अपना वीज़ा, पासपोर्ट और सारे कागज समेटे और बांग्लादेश लौट आया। कई महीनों बाद अपने देश में कदम रखा। देश लौटकर मैंने एक दोस्त की मदद ली, जिसने दादी से मिलने का इंतज़ाम कर दिया। मैं दौड़कर चिटगांव मेडिकल पहुंचा दादी को देखने। दादी से मिलकर मन भर आया। लेकिन अस्पताल से बाहर निकलते ही अचानक सामने मेरे अब्बू और अम्मी खड़े हो गए। मुझे देखते ही अम्मी ने मुझे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उनका दिल चीर कर निकलती चीख के साथ वो चिल्ला उठी, मेरा बेटा! इतने सालों बाद मुझे मेरा बेटा वापस मिला। मेरा बेटा तो खो गया था। अस्पताल के भीड़ भाड़ में शोर मच गया। चारों ओर से लोग जमा हो गए। क्या हुआ? क्या हुआ?
सब हैरानी से ताकते रहे। अम्मी ने मुझे नहीं छोड़ा, वो मुझे लेकर सीधे घर आ गईं। घर में घुसते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। रोते हुए स्वर में माँ की आग्रह भरी पुकार थी, तूने ये क्यों किया? हमें छोड़कर क्यों चला गया? मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। मेरा दिल हाहाकार उठा। मैंने उन्हें शांत करने के लिए कहा, अम्मी मैं तो इंडिया में हूँ, वहाँ बिजनेस कर रहा हूँ। लेकिन माँ सुनती ही नहीं। रोते रोते बस यही कहती हैं, इंडिया कुछ नहीं सुनना चाहती। तू यहीं रहेगा, मैं तुझे सब दूंगी, तू जो मांगेगा मैं वही दूंगी, लेकिन तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता। माँ का इतना रोना और आग्रह देखकर आखिरकार मैंने बोल ही दिया, अम्मी मैंने इंडिया में शादी कर ली है, मेरी पत्नी है। लेकिन माँ ने उस बात पर भी ध्यान नहीं दिया, मानो उन्होंने सुना ही न हो। उन्होंने मुझे घर में बंद करके रखा, खाना पीना देती रहीं। मैं खाता रहा, लेकिन बाहर नहीं जा पा रहा था। ऐसे ही लगभग 1 महीना बीत गया। फिर भी मैं संध्या से रोज़ाना फ़ोन पर बात करता था। संध्या रोते रोते कहती थी, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? मुझे ऐसे क्यों छोड़ रखा है? मैं कांपते गले से जवाब देता, मुझे घर के अंदर कैद करके रखा गया है, ठीक वैसे ही जिसे शादी से पहले लड़की को कैद किया जाता है और ज़बरदस्ती कहीं और शादी करा दी जाती है। मुझे भी वैकी रोक रखा था। वे मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा था मैं शादी नहीं करूंगा, और अगर मुझे शादी के लिए मजबूर किया गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इतने तीव्र विरोध से मैं अपने परिवार को समझाने की कोशिश कर रहा था। इस तरह 1.5 महीने तक मैंने उनसे लड़ाई लड़ी। लेकिन उस 1.5 महीने के बाद मुझे एहसास हुआ, संध्या बदल रही है। पहले जो मेरे लिए रो रो कर दुखी होती थी, बार बार वापस आने को कहती थी, अब वैसा नहीं कर रही थी। मानो मेरे लिए उसके मन में कोई रुचि ही नहीं बची थी। मैं अंदर से टूट रहा था। फिर भी 2 महीने परिवार की कैद में रहने के बाद आखिरकार एक दोस्त की मदद से जान जोखिम में डालकर बाहर निकला। पासपोर्ट वीजा के बिना अवैध रूप से सीमा पार करके कोलकाता चला गया। वहां जाकर जब संध्या से मिला तो मेरे अंदर का सारा दर्द, सारे त्याग का बोझ जैसे फिर से भारी हो उठा। संध्या मुझे देखकर हैरान तो हुई, लेकिन उसकी आंखों में वो पुराना प्यार नहीं मिला। मैं जो मौत को तुच्छ समझकर सारी लड़ाइयाँ सहकर फिर से उसके पास लौटा हूँ, फिर भी उसकी आंखों में मेरे लिए कोई आकर्षण नहीं। पहली ही रात मैंने महसूस किया, संध्या बदल गई है। मैं उसे छूने जाता तो वो हट जाती, एकदम अलग तरह से व्यवहार करती। आधी रात में वो कमरा छोड़कर अपनी सहेली के कमरे में चली गई। मैंने सोचा शायद रूठ रही है, लेकिन सुबह जब मैंने उससे पूछा मेरे साथ ना रहकर दूसरे कमरे में रात क्यों बिताई, तो उसने निर्लिप्त भाव से कहा, मुझे वो कमरा अच्छा लगता है, अब मुझे अपनी फ्रेंड के साथ रहने की आदत हो गई है। मेरा दिल जैसे चीर गया। मैंने कहा, तो क्या तुम्हारा सारा प्यार, सारी रुचि खत्म हो गई है? लेकिन उसने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं बदली हूं। जबकि मैंने देखा हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। एक तरफ मैंने अपना परिवार खो दिया, अब्बा यानी कि पिता, रिश्तेदार, इलाके के लोग, सबने मिलकर मुझे त्याज्य घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चला कि मैंने एक हिंदू लड़की से शादी की है। अब्बा ने 10 लोगों के सामने घोषणा की, ये लड़का अब मेरा नहीं है, हमारे परिवार से इसका कोई संबंध नहीं है। मेरी जिंदगी से मानो सब कुछ छीन लिया गया, परिवार का स्नेह, समाज की मान्यता और प्रेमिका का प्यार। लेकिन इसके बावजूद मैंने अब्बा पर कोई शिकायत नहीं रखी। अब्बा ने जो ठीक समझा वही किया। मैंने सब स्वीकार कर लिया। मैं तब भारत में था। पूजा के साथ ही संध्या लगभग हर रात बिताती थी। वो मेरे पास नहीं सोती थी, मेरा बिस्तर छोड़कर पूजा के कमरे में चली जाती थी। खाना पीना से लेकर हर चीज़ वो पूजा के साथ करती थी, यहाँ तक कि पढ़ाई के बदले भी पूजा के साथ ही रहती थी। वे क्या करते थे अल्लाह ही जाने, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। एक दिन मैं नमाज पढ़ रहा था। संध्या ने वो देखा और बहुत गुस्से में चिल्ला उठी, नमाज क्यों पढ़ते हो? तुम मुस्लिम क्यों हो? तुम हिंदू बन जाओ, वरना मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। मैं आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम क्या कह रही हो? शादी से पहले तो तुम्हें पता था कि मैं मुस्लिम हूं, अब इतनी आपत्ति क्यों? लेकिन वो तब भी जिद पर अड़ी रही और बोली, नहीं, तुम मुस्लिम नहीं रह सकते, तुम हिंदू धर्म अपनाओगे, मैं तभी तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं टूट गया। मैंने सोचा अगर मेरी जिंदगी में संध्या नहीं रही तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। इसलिए सीने में दम घोटने वाला दर्द लिए भी मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे हिंदू बनाना चाहती हो तो वैसा ही हो, मैं राजी हूं। इसके बाद उसने सचमुच पुरोहित को बुलाया, मुझे अपने तरीके से हिंदू बना दिया। मैं समझ ही नहीं रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। बस एक ही बात याद आ रही थी, मेरी जिंदगी में संध्या है तो सब कुछ है, वो नहीं तो मैं शून्य हूँ।
मैंने धर्म बदलने के बाद भी मेरी तकलीफ खत्म नहीं हुई। संध्या तब भी मेरे पास नहीं सोती थी। हर रात वो अपनी सहेली के पास चली जाती थी। एक दिन मैंने गहरे आक्रोश में पूछा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती? मैं माँ बाप, समाज सब छोड़कर आया हूँ। अगर तुम ही मुझे यूं ही छोड़ दोगी तो मैं किसके पास जाऊंगा? संध्या ने मुझे शांत करने के लिए कहा, मन खराब मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक नहीं हुआ। अचानक एक दिन उसने मेरे सामने कुछ पाकिस्तानी 3 पीस लाकर रखे और कहा, आज रात अगर तुम लड़की का भेष लोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा, अगर लड़की के भेष में रहना है तो वही सही। फिर उसने मुझे सजाया, 3 पीस पहनाया, होठों पर लिपस्टिक, आंखों में आईलाइनर, हाथों के नाखूनों पर नील पॉलिश लगाई, एकदम लड़की की तरह सजाकर मुझे अपने पास रखा। और उस रात से संध्या मेरे साथ रहना शुरू कर दिया। उस रात का वर्णन मैं दरअसल ठीक से नहीं कर पाऊंगा। जबान जैसे रुक जाती है, शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। फिर भी जितना याद है बताने की कोशिश करता हूं। मैं एक पुरुष हूं, लेकिन उस रात के बाद से मेरे भीतर का पुरुषत्व जैसे मिट गया। अपनी पत्नी के साथ संबंध के दौरान मैंने महसूस किया, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं केवल एक खिलौना हूं। पत्नी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे मैं कोई इंसान नहीं, केवल उसकी इच्छाओं की मशीन हूं। हर रात इसी तरह बीतने लगी। जब सोने आती तो कहती, तुम्हें ये करना होगा, वो करना होगा, लड़कियां जैसे करती हैं तुम भी वही करोगे। मैं हैरान रह जाता, कहता मैं तो लड़का हूं, ये सब मुझसे संभव नहीं। लेकिन उसके जोर देने पर मेरे पास कोई और उपाय नहीं बचता था। एक समय मजबूर होकर मैं 3 पीस पहनता था, लड़कियों के भेष में सज जाता था। तभी वो मेरे साथ रहती थी। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो मुझे छोड़कर चली जाती थी। सिर्फ उसे पकड़े रखने के लिए मैं रात के अंधेरे में पुरुष से नारी बन जाता था। दिन में मैं पुरुष रहता था, पर रात होते ही मैं नारी में रूपांतरित हो जाता था। वो तकलीफ, वो दर्द शब्दों में बयां करने लायक नहीं है। लगता था मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, सिर के ऊपर आसमान नहीं। परिवार में वापस लौटने का कोई रास्ता भी खुला नहीं था। और उन्हीं सब जोर जबरदस्ती के एक चरण में मुझे लड़कियों के कपड़े पहनाकर तस्वीरें खींची गई, अलग अलग एंगल से, अलग अलग पोज में। कुछ दिन बाद उसने बताया, ये तस्वीरें मैंने पोस्ट कर दी हैं, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। मैं तुम्हें एक जगह भेजूंगी, वहां एक रात रहोगे तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। मैं स्तब्ध रह गया और बोला, मैं वहां क्यों रहूंगा? उसने जवाब दिया, वहां एक दादा है, तुम उसके साथ रहोगे। दादा ड्रिंक्स करेगा, तुम भी करोगे। मैं विरोध नहीं कर पाया। पता नहीं क्यों मैं उसकी बातों के खिलाफ कुछ कह नहीं पाता था। आखिरकार उसने मुझे लड़कियों के भेष में सजाकर उस घर ले गई। वहां 2 लड़के थे और उस रात का अनुभव मैं कभी भी शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। जो हुआ था मुझे लगता है वही मेरे जीवन के लिए कयामत यानी प्रलय का संकेत था। मुझे लगा था वही रात मेरे लिए कयामत की रात थी। सुबह जब टूटे हुए शरीर के साथ मैंने उसे फोन किया तो वो और उसकी सहेली पूजा गाड़ी लेकर मुझे लेने आए। और उसी दिन मैंने साफ साफ कह दिया, मैं अब इस देश में नहीं रहूंगा, तुम्हारे साथ मेरा और कोई संबंध नहीं है। ये जगह, ये रिश्ता, ये तकलीफ, सब कुछ यहीं पर खत्म। मुझे और परेशान मत करना। मेरा जो होना था हो गया, लेकिन मैं अब इन सब के बीच नहीं रहना चाहता। ये बात कहने के बाद अचानक उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे सभी दोस्तों के नंबर मेरे पास है, तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे हाथ में हैं। मैंने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ जानता हूं। तब उसने कहा, तो सुनो, अगर तुम 2 दिन बाद जाते हो तो मेरा बहुत नुकसान होगा। लेकिन 2 दिन बाद ही क्यों जाना है ये मेरी समझ में नहीं आया। फिर भी मैंने फैसला कर लिया, 2 दिन बाद ही यहां से चला जाऊंगा। मैंने अपने आप को अंदर ही अंदर विदा के लिए तैयार किया। फिर अचानक 2 दिन बाद मेरे एक दोस्त ने फोन किया। वो घबराए हुए स्वर में बोला, दोस्त तू वहां से मत आना, अगर आएगा तो तेरा अब्बा तुझे मार डालेगा। मैं हैरान होकर पूछा, मेरा अब्बा मुझे क्यों मार डालेगा? उसने कहा, संध्या के पास कुछ वीडियो हैं, वो उन्हें तेरे बाप के फोन पर, तेरी माँ के फोन पर, यहाँ तक कि हमारे पास भी भेज देगी। व्हाट्सएप, मैसेंजर सब जगह फैला देगी। अगर तू यहाँ वापस आया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं हक्का बक्का होकर संध्या से पूछा, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम मेरे पिता के मोबाइल पर भेजोगी? लेकिन संध्या तब चुप थी, बस इतना कहा, तुम चले जाओ। 2 दिन कहा था, 2 दिन तो हो गए।
अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरा अंदरूनी हिस्सा मन जलने लगा। मैंने कहा, क्या वजह है, क्या बात है, मुझे जरा समझाओ। उसने कुछ नहीं कहा। जब मैं बाहर निकलना चाह रहा था तभी उसने रुककर मुझसे कहा, तुम्हारे फोन में कुछ चीजें हैं, पहले उन्हें देखो, फिर अगर लगे कि चले जाओगे तो चले जाना, लेकिन याद रखना मैं ये सब तुम्हारे सभी दोस्तों, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे रिश्तेदारों को भेज दूंगी, किसी से छुपा नहीं रहेगा। कांपते हाथों से मैंने फोन की गैलरी खोली और वहां जो देखा, मेरा दिल कांप उठा। उसके 2 दोस्तों ने शराब और नशे की आड़ में मुझे फंसाया था। अचेत अवस्था में जो कुछ हुआ था सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड था, हर पल वीडियो में कैद था। संध्या ने ठंडी आवाज में धमकी दी, ये वीडियो तुम्हारे पिता के फोन पर जाएगा, तुम्हारे इलाके के लोगों तक फैल जाएगा। अगर तुम यहां से चले गए तो सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती फैला दूंगी। मेरा अंदरूनी हिस्सा झल उठा। एक पल के लिए लगा इसे मार डालूं, लेकिन हाय, मैं जानता था अगर मैं उसे नुकसान पहुंचाता तो इंडिया से वापस नहीं लौट पाऊंगा। एक और भयानक सच्चाई पता चली। जब मैं उसे पूजा के पास छोड़कर गया था तभी वो एक बहुत बड़े गिरोह यानी कि चक्र से जुड़ गई थी। एक फेसबुक ग्रुप जहां नारी को नारी और पुरुष को पुरुष के पास भेजा जाता है। वे इस अंधेरे धंधे का हिस्सा थे। मैंने दर्द भरे स्वर में कहा, संध्या, मैंने तुमसे प्यार किया था, अपनी छोटी बहन के गहने बेचकर तुम्हारे पास आया हूं, परिवार छोड़ा, पढ़ाई छोड़ी, सिर्फ तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, और तुम आज मेरे साथ ऐसे विश्वासघात कर रही हो। संध्या ने शांत लहजे में कहा, दरअसल क्या है जानो, मेरा अब किसी और लड़की के साथ रहने का मन नहीं करता। कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं है, मैं सिर्फ लड़कियों को पसंद करती हूँ। मेरी सहेली पूजा वही एकमात्र इंसान है जिसे मैं चाहती हूँ। जो तालमेल मेरा उसके साथ है वो तुम कभी नहीं दे सकते। मैं उसी के साथ पूरी जिंदगी रहूंगी, तुम्हारे साथ नहीं। इस पल मैं जैसे टूट गया। मेरा सारा प्यार, आत्मत्याग, विश्वास, सब कुछ एक पल में नष्ट हो गया। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम पूजा के साथ रहना चाहती हो, अगर तुम्हारी हर चीज मेल खाती है तो ये तुम्हारा मसला है, लेकिन मुझे क्यों रोक रखा है? मुझे छोड़ दो, तुम अपनी सहेली पूजा के साथ रहो। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मुझे तुम्हारी जरूरत है। कभी कभी तुम्हें चाहती हूं, जैसे पूजा को भी कभी कभी चाहती हूं। तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी अगर तुम मेरा नुकसान नहीं करते। मैं हैरान होकर बोला, मतलब तुम मुझे और किसी के पास नहीं भेजोगी, ऐसे किसी लड़के के पास? उसने वादा किया, नहीं, मैं वादा करती हूं तुम्हें और किसी लड़के के पास नहीं भेजूंगी, तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे। लेकिन उसी प्रतिज्ञा की आड़ में अमानवीय अत्याचार शुरू हो गया। रात के अंधेरे में जो होता था वो बयान करने लायक नहीं है। नशा खिलाकर, अजीब अजीब काम करवाकर रातें चीखों और आंसुओं में गुजरती थीं। ऐसी कोई रात नहीं थी जिस दिन मैं आंखों के आंसुओं में बह न गया हूँ, अल्लाह अल्लाह करके रोना पड़ा हूँ। छुप छुप कर नमाज पढ़ता था, हाथ उठाकर मिन्नतें करता था, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो समय 2019 के आसपास का था। फिर आया 2020, कोरोना वायरस। सभी दुकानें, व्यापार, रास्ते सब बंद। हम एक कमरे में कैद हो गए। बाहर जाने का कोई उपाय नहीं, अंदर भी कोई मुक्ति नहीं। इसी समय मैं, संध्या और पूजा, हम तीनों ही कोरोना से संक्रमित हो गए। हमें हॉस्पिटल ले जाया गया, क्वारंटीन में रखा गया। इंडिया का हॉस्पिटल तब मानो कयामत का मैदान था। हजारों लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। लगता था कि अगर एक चींटी भी जमीन पर गिरे तो उसे भी जगह नहीं मिलेगी। कॉरिडोर, रास्ते, सब जगह लोग लेटे थे। मैंने सोचा था मैं नहीं बचूंगा, निश्चित मान लिया था कि मर जाऊंगा। 1.5 महीने हॉस्पिटल के अंदर रहा और उसी 1.5 महीने के भीतर संध्या मर गई। कोरोना से उसकी मौत हुई, लेकिन उसके माँ बाप को खबर तक नहीं दी गई, लाश तक देखने नहीं दी गई। एक साथ 10-15 लोगों को लकड़ी के बक्सों में डालकर चलाया जाता था। संध्या भी उसी भीड़ में खो गई, हमेशा के लिए। पूजा बच गई, मैं भी बच गया। बाद में पूजा अपने परिवार के पास हुगली की तरफ चली गई, लेकिन मैं उसी कमरे, उसी दुकान पर वापस आया। फिर पूरे 1 साल तक सिर्फ एक मौका ढूंढा, इस नर्क से कैसे भागा जाए। आखिरकार कोरोना काल के बीच ही मैंने दुकान बेच दी। फिर यहाँ वहाँ समय गुजारने लगा। समय बीतता रहा, चारों ओर तब कोरोना महामारी का भयंकर कहर था। दुनिया जैसे थम गई थी। 2020 में उसी दम घोटने वाले समय में मैंने फैसला किया, भारत से भागना होगा।
जान बचाने की तड़प में साहस की आखिरी सीमा छूकर मैंने सीमा पार की और अवैध तरीके से बांग्लादेश में प्रवेश कर लिया। बांग्लादेश लौटकर मैंने किसी से संपर्क नहीं रखा, खासकर हिंदू दोस्तों से। मैं सीधे अपने एक दूर के मामा के पास चला गया जो कॉक्स बाजार में रहते थे। लेकिन वो समय होम क्वारंटीन का था, घर से निकलना मना था, रास्तों पर गाड़ियां नहीं थीं, सन्नाटा पसरा था। फिर भी जी तोड़ कोशिश करके मैं मामा के पास पहुंचा। मामा ने मेरे लिए माँ से संपर्क किया, लेकिन माँ राजी नहीं हुई, पिताजी भी राजी नहीं हुए। खबर फैल गई कि मैं भारत में कोरोना से संक्रमित हूँ, वहां से भाग कर आया हूँ। मौत के मुंह से लौटा एक इंसान अब परिवार को सौंपने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। आखिरकार मुझे घर लौटना पड़ा, लेकिन अंदर से मैं खाली हो चुका था। खुद को अपने भीतर अब मैं ढूंढ नहीं पाता था। समय गुजरा, 2020 से 2021 आया। कोरोना का डर धीरे धीरे कम होने लगा। उस समय से मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे तबलीगी जमात के साथ भी मिल गया। 15 दिन 20 दिन के लिए अलग अलग मस्जिदों में जाकर रहता था। इस्लाम का प्रसार करता था, दीन की बातें करता था। अल्हम्दुलिल्लाह एक समय मैं चिटगांव डिवीज़न की तबलीगी जमात का एक अच्छा सदस्य बन गया। मेरी देखरेख में सैकड़ों लोगों ने अलग अलग जगहों पर जाकर दीन का काम शुरू किया। 2021 के अंत में परिवार ने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद अल्लाह ने मुझे एक बेटी का पिता बनने का सौभाग्य दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे माता पिता स्वस्थ हैं, परिवार ठीक है। मैं भी दीन के रास्ते पर चल रहा हूँ। दाढ़ी रखी है, सिर पर पगड़ी, पग, सीने में ईमान भरा है। अगर आप मुझे आज देखें तो यकीन ही नहीं करेंगे कि मेरी ज़िंदगी में इतने तूफ़ान आए हैं, जबकि अब मैंने इस्लाम के रास्ते पर शांति पाई है। अलग अलग तबलीग पर जाने पर रात को मस्जिद की छत या बरामदे में बैठकर मैं चुपके से आपकी कहानियाँ सुनता हूँ। सबके सामने नहीं कहा जा सकता, फिर भी मैं अकेले सुनकर अजीब शांति पाता हूँ। आज इसीलिए मैंने अपनी कहानी भी आपको सुना दी। अगर आपको लगे कि ये प्रचार योग्य है तो प्रचार करें। अंत में यही कहूँगा, आपके लिए दुआ है, अल्लाह आपको लंबी उम्र हयात दे ताकि आप लोगों के अनजाने दुख को सबके सामने ला सकें, लोगों को जागरूक कर सकें। तबलीगी जमात की ओर से मैं रसेल, आपको मेरा आंतरिक प्यार और दुआ। अस्सलामु अलैकुम।